नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा रूपम टॉकीज के समीप होटल शीतल रिजेंसी में आयोजित हुआ प्रबुद्ध व्यापारी सम्मेलन, जिसमें पहुंचे फतेहपुर सीकरी से सांसद वरिष्ठतम भाजपा राजनेता राजकुमार सिंह चाहर। इस दौरान उनका कहना था कि देश की राजधानी दिल्ली में भारी बहुमत से जीत हुई है, तो वहीं उन्होंने कहा कि मथुरा जनपद की समस्याओं के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर पैनी नजर है। श्री कृष्ण की नगरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार धन की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इस दौरान उनकी अगवानी वरिष्ठतम भाजपा राजनेत्री पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा मधु शर्मा सहित विभिन्न कदावर राजनेताओं ने की। देखिए फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर जी से खास बातचीत कृष्णा गुप्ता के साथ। के रूप में मथुरा में पधारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी संगठन चुनाव में हमारे साथ मिलकर उत्तराखंड और हिमाचल में जो संगठन की प्रक्रिया है उसमें भी आपकी सहभागिता है। आप दूसरी बार फतेहपुर सीकरी से अच्छे मतों से आप सांसद के रूप में चुने गए हैं। तो ऐसे हमारे पुराने साथी श्रीमान चाहर साहब का हम हृदय की गहराई से पवित्र धाम मथुरा वृंदावन में स्वागत करते हैं। आपका अभिनंदन। लोधी जी हमारे बड़े ही पुराने नेता और बहुत वरिष्ठ ऐसे श्रीमान गर्ग साहब, हमारे व्यापारियों का जो एक तरीके से एक सूत्र में बांध के रखते हैं, मैं कहूंगा कि केंद्र बिंदु के रूप में जो काम कर रहे हैं ऐसे हमारे बजाज साहब, और जिस तरह से कुशल संचालन इस कार्यक्रम का जिन्होंने किया है और मुख्य अतिथि हैं ब्रज आगमन पर क्या कहना चाह रहे हैं होटल शीतल रिजेंसी में प्रबुद्ध व्यापारी सम्मेलन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ब्रजवासी होने पर मुझे गर्व है। मथुरा में मेरी ननिहाल है, इस बात पर मुझे गर्व है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हम पर है, इस बात पर मुझे गर्व है। हम सनातनी हैं, इस बात पर हमें गर्व है। आज बजट पे चर्चा हुई है, एक सभी व्यापारी वर्ग से लेके अलग अलग वर्गों के लोग आज एकत्रित हुए हैं, बजट पर चर्चा की है। सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहन सीतारमण जी ने जो निर्मला जी ने बजट प्रस्तुत किया है, जो सभी वर्गों के हित के लिए है, देश की उन्नति के लिए है, विकसित भारत बने इस संकल्प के लिए है। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, बस्ती, सभी के लिए, सभी की उन्नति के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए एक व्यापक बजट की व्यवस्था की गई है। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं बजट को लेकर और बेहद गौरवान्वित हैं हम। ब्रज गौरवशाली मंत्री जी, केंद्र की राजधानी देश की दिल्ली है, दिल्ली में कमल खिल गया है। ब्रजवासियों ने ठाना है दिल्ली में कमल खिलाना है। जी बात दिल्ली में भई, और सबरे ब्रजवासी जो दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो मथुरा के हों, चाहे वृंदावन के हों, चाहे आगरे के हों, चाहे अलीगढ़ के हों, चाहे हाथरस के हों, चाहे फिरोजाबाद के हों, चाहे भरतपुर के हों, चाहे धौलपुर के हों, चाहे भिंड के हों, चाहे मुरैना के हों, चाहे एटा के हों, ये जो ब्रज है हमारा, और मैं तो कहूँगा बल्लभगढ़ और पलवल तक ये पूरा ब्रज है। तो ब्रजवासी ने दिल्ली में राधा रानी जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस बार ब्रजवासियों ने भी बड़ो सम्मेलन दिल्ली में करो और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करो। आज दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी पे जनता ने विश्वास व्यक्त करो है। दिल्ली में भी सरकार है और केंद्र में दिल्ली में भी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार बनी है। आगे चल के सब राधे राधे होगी। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। होटल रिजेंसी में आए वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी से सांसद हैं और जो है यहाँ पर आकर उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रचंड बहुमत से सरकार
बनने जा रही है उसमें दिल्ली के कद्दावर भाजपा नेता सतीश उपाध्याय और प्रवेश वर्मा जैसे नाम कतार में लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री कौन बनेगा देश की राजधानी दिल्ली का, इसको लेकर राजकुमार चाहर जी ने वार्ता की और प्रबुद्ध व्यापारी सम्मेलन शीतल रीजेंसी में आयोजित हुआ। इसको लेकर उन्होंने कहा कि व्यापारियों की हितैषी है भाजपा की सरकार और व्यापारियों के लिए कटिबद्ध है। व्यापारियों के साथ जो है काफ़ी जो समस्याएं होती थी उनको लेकर अलर्ट है मथुरा में भाजपा की सरकार। और एक मंजर वो भी था जब व्यापारियों की हम बात कर लेते हैं तो हृदय स्थल होली गेट क्षेत्र पर काफ़ी जो एक बड़ा हादसा हो गया था मयंक चंद ज्वेलर्स का। उसमें दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी एक व्यवसायी की, जिससे कि भाजपा सरकार जो है काफ़ी तरह से यहाँ पर विकास के अपने जो है दिखा रही है तेवर। और यहाँ पर विकास की बात की जाए तो यमुना शुद्धिकरण की बात हमने की राजकुमार चाहर से, तो उनका यह कहना था कि दिल्ली में सरकार बन गई है, देश के विभिन्न प्रांतों में सरकार है हमारी और श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना शुद्धिकरण के नाम की अगर बात करेंगे तो यमुना को शुद्ध होने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन गई है। अब देखते हैं कि राजकुमार चाहर साहब यहाँ पर होटल शीतल रीजेंसी में प्रबुद्ध व्यापारी सम्मेलन में आए। इस दौरान उनकी अगवानी उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक श्रीकांत शर्मा सहित यहाँ पर भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेत्री मधु शर्मा जी के द्वारा की गई। आखिरकार राजकुमार चाहर जी ने यहाँ पर आकर अपने इस अल्प समय में ही यहाँ पर जो समय दिया व्यापारी सम्मेलन में, उनका कहना था कि राज्य और केंद्र की भाजपा की ये सरकार श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के लिए धन की कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी। अब देखते हैं कि उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो कितनी कारगर साबित हो पाती हैं। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।